Assalamualaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the biology for grade 10. आज का हमारा टॉपिक है आइज़। ह्यूमन आइज़ स्कल के अंदर स्पेशल पोर्शंस बने होते हैं। उन पोर्शंस के अंदर जो है वो आइज़ जो है वो प्रेजेंट होती हैं। उन पोर्शंस को हम कहते हैं ऑर्बिट्स और आई सॉकेट्स। आईलिड्स जो हैं वो क्या करती हैं, आईलिड्स हमारी आइज़ को डिहाइड्रेशन से बचाती हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि वो हमारी आइज़ को ड्राई होने से बचाती हैं, बल्कि वो हमारी आइज़ को हर वक्त नमी प्रोवाइड करती हैं। और आईलिड्स क्या करती हैं, हमारे आँखों में जो आंसू होते हैं उसको पूरी आँख के ऊपर फैलाती हैं, और हमारे आँख में जो टीयर्स होते हैं, आंसू होते हैं, उनके अंदर स्पेशल किस्म के सब्सटेंसेस होते हैं। ये सब्सटेंसेस क्या करते हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के साथ फाइट करते हैं। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को आपकी आंखों में होने से बचाते हैं। इसके अलावा आपके आइज़ के बाहर आई लैशेस पाई जाती हैं। आई लैशेस क्या करती हैं, आई लैशेस किसी भी किस्म के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसको एयर से आपकी आँख के अंदर इंटर होने से बचाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आई, अगर हम आई के स्ट्रक्चर की बात करें तो आई के स्ट्रक्चर को 3 तरह की लेयर्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ आउटर लेयर, नंबर 2 मिडल लेयर एंड नंबर 3 इज़ इनर लेयर। आउटर लेयर, अगर हम आइज़ की आउटर लेयर की बात करें तो आइज़ की जो आउटर लेयर है वो 2 तरह के पार्ट से मिलके बनी है। नंबर 1 इज़ कॉर्निया एंड नंबर 2 इज़ स्क्लेरा। आउटर लेयर के अंदर जो स्क्लेरा होता है वो हमारी आंख का जो वाइट कलर होता है, हमारी आंखों के अंदर जो जितना भी जो वाइट कलर होता है वो स्क्लेरा को शो कर रहा होता है। और स्क्लेरा के अंदर जो है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, और ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो आइज़ के कंपोनेंट्स को प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और हमारे जो आइज़ की शेप होती है ये स्क्लेरा के ज़रिए बनाई जाती है। स्क्लेरा के फ्रंट पे एक ट्रांसपेरेंट कॉर्निया पाया जाता है, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये कॉर्निया है। और कॉर्निया क्या करता है, जितनी भी लाइट जो है वो इंटर हो रही होती है वो स्क्लेरा के ज़रिए इंटर हो रही होती है, और स्क्लेरा इस लाइट रेस को जो है वो बेंड कर देता है। बेंड करने का मतलब ये है कि जो लाइट है उसका फोकस बन सके। मिडल लेयर, अगर हम आइज़ की मिडल लेयर की बात करें तो आइज़ की जो मिडल लेयर होती है उसको हम कहते हैं कोराइट। और कोराइट के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनकी वजह से आइज़ का जो है वो डार्क कलर होता है। हमारी आइज़ का जो डार्क कलर शो हो रहा होता है वो इन ब्लड वेसल्स की वजह से हो रहा होता है, कोराइट की वजह से होता है। तो कॉर्निया के पीछे जो कोराइड है वो बेंड करता है, और बेंड करने के बाद एक मस्कुलर रिंग बनाता है जिसको हम कहते हैं आइरस। और आइरस के बाद एक राउंड होल होता है जिसको हम कहते हैं प्यूपल। और आइरस के पीछे एक कन्वेक्स लेंस होता है, और कन्वेक्स लेंस क्या काम करता है, कन्वेक्स लेंस जो है वो रेटिना के ऊपर लाइट को फोकस करता है। लेंस जो है वो सिलरी मसल्स के ज़रिए आइज़ के साथ अटैच होता है, और ये जो सिलरी मसल्स हैं वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स के ज़रिए अटैच हो रहे होते हैं। जब भी हम किसी दूर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, तो सिलरी मसल्स क्या करते हैं, सिलरी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, और लेंस की जो शेप है वो लेस कन्वेक्स हो जाती है। इसी तरह से अगर सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पहले तो जब रिलैक्स कर रहे थे तो लेंस की शेप जो है वो लेस कन्वेक्स हो गई थी, लेकिन अगर सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लेंस की जो शेप है वो मोर कन्वेक्स हो जाएगी, यानी लेंस की जो शेप है वो राउंड हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन ऑफ प्यूपल, लाइट जो है जब कॉर्निया से स्ट्राइक करती है तो कॉर्निया से स्ट्राइक करने के बाद जो लाइट है वो प्यूपल में से पास होती है। प्यूपल क्या होता है, प्यूपल हमारी आइज़ के अंदर एक होल होता है, जैसा कि आपको इस ब्लैक कलर में शो हो रहा है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर छोटा सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे बड़ा सा नज़र आ रहा है। तो ये जो ब्लैक कलर है ये आपकी प्यूपल को शो कर रहा है। तो प्यूपल क्या करता है, जितनी भी लाइट होती है उसको अपने अंदर से पास आउट करने देता है। तो जो साइज़ ऑफ प्यूपल है वो आइरस मसल्स के ज़रिए एडजस्ट हो जाता है, यानी कि जब ब्राइट लाइट होगी, यानी ज़्यादा लाइट जब आंखों के ऊपर पड़ेगी तो प्यूपल क्या करेगा, प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जब ज़्यादा लाइट पड़ी है तो प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी प्यूपल ने अपना साइज़ छोटा कर लिया है। छोटा साइज़ करने का मतलब ये है ताकि ज़्यादा लाइट अंदर ना जा सके, बल्कि जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी जा सके।
तो प्यूपल के जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब सिलरी मसल्स, आइरस के जो सिलरी मसल्स होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह से जब डिम लाइट होती है तो डिम लाइट में प्यूपल डायलेट कर जाता है, यानी ये फैल जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि प्यूपल फैला हुआ है। फैलने का मकसद ये है कि डिम लाइट है, लाइट थोड़ी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट है वो आंखों में इंटर हो सके। तो प्यूपल जब डायलेट करेगा तब सिलरी मसल्स जो आइरस के होते हैं वो भी डायलेट करेंगे। इनर लेयर, आँख की जो इनर लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसरी होती है और इनर लेयर को हम कहते हैं रेटिना। और रेटिना के अंदर दो तरह के फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, एक होता है रोड्स और दूसरे होते हैं कोन्स। और रोड्स जो हैं वो डिम लाइट से सेंसिटिव होते हैं, यानी डिम लाइट जो होती है वो रोड्स को सेंसिटिव कर देती है, रोड्स को स्टिमुलेट करती है। लेकिन जो कोन्स है वो ब्राइट लाइट से सेंसिटिव होते हैं, यानी कि ब्राइट लाइट जो है वो कोन्स को स्टिमुलेट करती है। तो इसलिए हम रोड्स और कोन्स के ज़रिए डिफरेंट कलर्स में फ़र्क कर सकते हैं। रेटिना के अंदर दो तरह के पॉइंट्स होते हैं, एक होता है फोविया और दूसरा है ऑप्टिक डिस्क। सबसे पहले अगर हम बात करें फोविया की, तो फोविया जो है वो रेटिना में होता है और फोविया की जो पोजीशन है वो लेंस से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। और फोविया के अंदर जो है कौन सेल्स होते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि फोविया के अंदर अगर कौन सेल्स हैं और कौन सेल्स जो है वो ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फोविया के ज़रिए जितनी भी हमारी कलर विजन होती है वो पॉसिबल हो सकती है। यानी कि हमें जो कलर्स नज़र आते हैं वो फोविया की वजह से नज़र आते हैं। फोविया की वजह से क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि फोविया के अंदर कौन्स होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क वो पॉइंट है रेटिना का जहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो है वो रेटिना के अंदर इंटर हो रही होती है। और ऑप्टिक डिस्क के अंदर ना ही कोई रोड्स होते हैं और ना ही कोई कोन्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी विजन जो है वो पॉसिबल नहीं होती, इसलिए हम ऑप्टिक डिस्क को ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। ह्यूमन आइज़ के अंदर जो आइरस होता है, आइरस क्या करता है, आई की जो कैविटी होती है, आइरस आई की कैविटी को दो तरह के चैम्बर्स में डिवाइड कर देता है, इंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। अगर हम इंटीरियर चैम्बर की बात करें तो इंटीरियर चैम्बर जो है वो कॉर्निया और आइरस के दरमियान में पाया जाता है, यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो ये वाली होती है, बिल्कुल कॉर्निया और आइरस के दरमियान। इसी तरह से अगर हम बात करें पोस्टीरियर चैम्बर की, तो पोस्टीरियर चैम्बर की जो पोजीशन होती है वो आइरस और रेटिना के दरमियान में होती है, यानी कि उसकी ये पोजीशन होती है पोस्टीरियर चैम्बर की। तो सबसे पहले इंटीरियर चैम्बर के अंदर एक लेयर फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। और इसी तरह से पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसको कहा जाता है विट्रियस ह्यूमर। इन फ्लूइड्स का क्या काम है? ये फ्लूइड्स आई की जो शेप होती है उसको मेंटेन रखते हैं और जो आई का जो लेंस होता है उसको सस्पेंड करके रखते हैं। अगर हम बात करें विजन की प्रोसेस की, तो किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो इंटर होती है आँख के अंदर, और आँख में जाने के बाद लाइट इंटर होती है कॉर्निया में। कॉर्निया से फिर लाइट जाती है एक्वस ह्यूमर में, और एक्वस ह्यूमर से लाइट जाती है लेंस के अंदर। लेंस में जाने के बाद वही लाइट जाती है विट्रियस ह्यूमर के अंदर। लेकिन कुछ लाइट ऐसी होती है जो कि लेंस से डायरेक्ट जा रही होती है रेटिना के ऊपर। तो रेटिना के ऊपर जाने के बाद जो नर्व इम्पल्स होती है, नर्व इम्पल्स ऑप्टिक नर्व के अंदर पाई जाती है। ऑप्टिक नर्व के अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट होती है रोड्स और कोन्स के ज़रिए, यहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट होगी और ये जो नर्व इम्पल्स है फिर वो आगे से ब्रेन की तरफ जाएगी। तो ब्रेन में नर्व इम्पल्स भेजने का मकसद ये है कि ब्रेन के ज़रिए ही आपका जो विजन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सकता है। ब्रेन के ज़रिए आपको पता चलता है कि आप किस चीज़ को देख रहे हैं और वो जिस चीज़ को आप देख रहे हैं वो किस तरह की है। रोड्स के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन क्या करता है कि जब भी रोडोप्सिन के ऊपर लाइट फॉल करती है तो रोडोप्सिन जो है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और ब्रेक होने के बाद एक नर्व इम्पल्स जनरेट करता है। और एब्सेंस ऑफ लाइट में जब कोई भी लाइट रोडोप्सिन के ऊपर नहीं पड़ी होती तो ये जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स हैं ये दोबारा से मिलके कन्वर्ट हो जाते हैं रोडोप्सिन में। तो हमारी जो बॉडी में जो रोडोप्सिन सिंथेसाइज होता है वो विटामिन ए के ज़रिए सिंथेसाइज होता है। तो इसलिए हमारी बॉडी के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो हमें रात के वक्त जो है कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी, जिसका मतलब यह है कि हमारे अंदर एक पुअर नाइट विजन हो जाएगी, यानी कि रात के वक्त हमें चीज़ें सही तरह से दिखाई नहीं देंगी। तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस।
तो नाइट ब्लाइंडनेस की जो मेन वजह है वो विटामिन ए की डिफिशेंसी है, क्योंकि जब विटामिन ए की डिफिशेंसी होगी तो रोडोप्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा, रोडोप्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो नाइट विजन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी, हमें अंधेरे में कोई चीज़ दिखाई नहीं दे सकती। जिस तरह से रोड्स के अंदर एक पिगमेंट होता है, इसी तरह से कोन्स के अंदर भी एक पिगमेंट पाया जाता है। तो वो पिगमेंट जो कोन्स के अंदर पाया जाता है उसको कहते हैं आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन क्या होता है, ये कोन्स के अंदर पाया जाता है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर कोन्स की 3 तरह की टाइप्स होती हैं, और 3 तरह की टाइप्स होने का मतलब ये है कि इसमें जो आयोडोप्सिन होता है वो भी 3 तरह का होता है। तो 3 तरह की कोन्स जो होती हैं वो 3 तरह के कलर्स में कलर्स को डिटेक्ट कर रही होती हैं। वो 3 कलर्स कौन कौन से हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर 3 कोन्स नहीं होंगी, बल्कि इन 3 तरह की कोन्स में से कोई एक भी कोन की वर्किंग ख़राब हो जाएगी, वो सही तरह से वर्किंग नहीं करेगी, तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि हम कलर्स में डिफ्रेंशिएट कर सकें। ऐसा इंसान जिसमें 3 कोन्स में से कोई एक भी कोन ख़राब हो जाए और उसकी वर्किंग ना हो सके, तो वो पर्सन जो है वो तीनों कलर्स में से किसी एक कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। इस बीमारी को हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ऐसी बीमारी है जिसमें आप 3 कलर्स हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, और कलर ब्लाइंडनेस जो है एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। डिसऑर्डर्स ऑफ आई, अगर हम बात करें आई के डिसऑर्डर्स की, तो ह्यूमन आइज़ की जो वर्किंग होती है वो आई बाल की शेप में अगर चेंजेस आएँ तो उससे इफ़ेक्ट हो रही होती है। तो ह्यूमन आइज़ में बेसिकली 2 तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। नंबर 1 इज़ मायोपिया एंड नंबर 2 इज़ हाइपरमेट्रोपिया। सबसे पहले अगर हम बात करें मायोपिया की, तो मायोपिया में क्या होता है, जो आई बाल है वो ओलोंगेट हो जाती है, उसकी जो शेप है वो लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से मायोपिया की बीमारी होती है। और जिसको मायोपिया की बीमारी हो वो पर्सन किसी दूर को कोई दूर वाली जो चीज़ है उसको ज़्यादा क्लियरली नहीं देख सकता, मतलब उससे दूर की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आती। और जिस इंसान को मायोपिया की बीमारी हो, मायोपिया की प्रॉब्लम हो, तो उसमें जो दूर वाली चीज़ों का जो इमेज है वो बिल्कुल रेटिना के आगे बनता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो इमेज है वो रेटिना के आगे बन रहा है। तो मायोपिया की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कनकेव लेंस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आपकी जो आई बाल है वो शॉर्टन हो जाती है, उसका जो साइज़ है वो शॉर्ट हो जाता है। और ऐसा इंसान जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो वो नज़दीक की चीज़ें ज़्यादा क्लियरली नहीं देख सकता। तो हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज बनेगा वो रेटिना के आगे नहीं बनेगा, बल्कि वो रेटिना के पीछे बनता है। और वो इंसान जिसको हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम हो वो इसको कन्वेक्स लेंस के ज़रिए ठीक कर सकता है। कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, अगर हम बात करें मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस की कि उन्होंने आइज़ के मुताबिक क्या उन्होंने कंट्रीब्यूशंस दी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अली इब्ने ईसा की। अली इब्ने ईसा एक फेमस अरब साइंटिस्ट था। अली इब्ने ईसा ने 3 बुक्स लिखी ऑप्थेल्मोलॉजी के ऊपर। ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ डाइजीज़ एंड सर्जरी ऑफ आइज़, यानी वो स्टडी जिसके ज़रिए आप आइज़ की डाइजीज़ और आइज़ की सर्जरी के ऊपर स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। और अली इब्ने सीना ने 130 जो है आई की जो डाइजीज़ होती हैं, आई की जो बीमारियां होती हैं उनको डिस्क्राइब किया। इसके अलावा अली इब्ने सीना ने 143 ड्रग्स जो हैं, यानी 143 दवाइयाँ उन्होंने बताई आइज़ की डाइजीज़ को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट जो मुस्लिम साइंटिस्ट है जिसकी विजन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस है वो है इब्ने अल-हातम। इब्ने अल-हातम एक अरब साइंटिस्ट था और इसने आइज़ और विजन के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस किए हैं। इब्ने अल-हातम को फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहा जाता है। ऑप्टिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट, यानी कि आप लाइट के बिहेवियर को जब स्टडी करते हैं तो उसको ऑप्टिक्स कहते हैं। तो इब्ने अल-हातम को जो है फादर ऑफ ऑप्टिक्स का जो खिताब दिया गया। इब्ने अल-हातम की एक बुक है जिसका नाम है बुक ऑफ ऑप्टिक्स, और बुक ऑफ ऑप्टिक्स में इब्ने अल-हातम ने मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन को क्लियरली जो है वो एक्सप्लेन किया। इसके अलावा इब्ने अल-हातम ने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया, फॉर एग्जांपल मेडिसन एंड आई सर्जरी इन हिज बुक। उन्होंने अपनी बुक में मेडिसन्स के बारे में और आइज़ की जो सर्जरी होती है उसके बारे में बताया। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ों में उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स की, फॉर एग्जांपल आई सर्जरी में। और उन्होंने प्रोसेस ऑफ साइट बताया कि जब आप कोई चीज़ देखते हैं तो उसका जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। स्ट्रक्चर ऑफ आई को एक्सप्लेन किया, इमेज फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया कि आइज़ के अंदर इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है और विजुअल सिस्टम किस तरह से होता है।
इब्न अल हातिम ने पिन होल कैमरे के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भी डिस्क्राइब किया। इब्न अल हातिम की जो बुक है बुक ऑफ ऑप्टिक्स, उसको वही मर्तबा दिया गया है जो कि इसाक न्यूटन की बुक को दिया गया था। और इब्न अल हातिम की जो बुक है बुक ऑफ ऑप्टिक्स एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बुक है, जो कि हिस्ट्री ऑफ फिज़िक्स में जितनी भी बुक्स थी उन सब में जो इन्फ्लुएंशियल बुक है वो है बुक ऑफ ऑप्टिक्स, जो कि इब्न अल हातिम ने लिखी है। आउल विजन, अगर हम बात करें आउल विजन की यानी कि एक उल्लू की, तो उल्लू को दिन के टाइम दिखाई नहीं देता। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जो आउल होता है उसके अंदर कॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, यानी कॉन्स उनकी आंखों के अंदर कम होते हैं। कॉन्स की वजह से ही आप किसी भी ब्राइट लाइट को देख सकते हैं। जब आपकी आंखों के अंदर कॉन्स नहीं होंगे तो आप ब्राइट लाइट को देख नहीं सकते। यही रीज़न है कि आउल के अंदर कॉन्स नहीं होते, इसी वजह से आउल जो है वो दिन के टाइम नहीं देख सकता, लेकिन वो रात के टाइम आउल को ज़्यादा क्लियरली नज़र आता है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि आउल के अंदर रोड्स ज़्यादा होते हैं। रोड्स की वजह से आप जो है वो डिम लाइट में भी देख सकते हैं। तो आउल के अंदर रोड्स ज़्यादा होने की वजह से वो रात के वक्त भी देख सकते हैं। और जितने एनिमल्स जो कि रात के वक्त शिकार करते हैं उनकी आंखों के अंदर रोड्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। कैट एंड डॉग आइज़, आपने अक्सर देखा होगा कि बिल्लियों और कुत्तों की जो आंखें होती हैं वो रात के वक्त चमक रही होती हैं, शाइन कर रही होती हैं। तो ये आपको पता है कि क्यों शाइन कर रही होती हैं? इसकी रीज़न ये है कि जितने भी कैट्स होते हैं और डॉग्स होते हैं उनकी आंखों के अंदर एक टेप्टम पाया जाता है, जो कि एक पिगमेंट है, एक लेयर है। और ये जो टेप्टम है इनकी आइज़ के पीछे होती है, आई लेयर। और ये क्या करती है? टेप्टम जो लाइट होती है, इनकी आंखों में जो लाइट इंटर हो रही होती है, ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से कैट्स और डॉग्स की जो आइज़ हैं वो रात के वक्त शाइन कर रही होती हैं। तो ये जो रिफ्लेक्शन होती है वो टेप्टम की वजह से होती है, जो कि सिर्फ कैट्स और डॉग्स की आइज़ में पाई जाती है। I hope students you have gained the concept of structure of eye, disorders of eye and contributions of Muslim scientists towards vision. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.